नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं मनीष शर्मा। बीते कुछ वर्षों में आपने अपराध के आरोपियों के घरों दुकानों पर जमकर बुलडोजर चलते देखा होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो एक प्रशासनिक संस्कृति सा बन गया है। गैंगस्टर, हत्या, रेप, पेपरली, गो तस्करी, साइबर जैसे अपराधों के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के फैसले से पहले ही सिस्टम का बुलडोजर फौरन इंसाफ करने पहुंच जाता है। मीडिया में वीडियो आते हैं, तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, अधिकारी वाहवाही बटोरते हैं, सरकारें अपनी पीठ थपथपाती हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर कल्चर पर सख्ती दिखाई है। आरोपियों के मकान या संपत्ति को ध्वस्त करने की सरकारों की प्रवृत्ति की खासी आलोचना की है और साथ ही कहा है कि वो ऐसे बुलडोजर न्याय से निपटने के लिए दिशा निर्देश भी जारी करेगा। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है या दोषी भी है तो ऐसे कैसे विध्वंस किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन दो याचिकाओं पर भी सुनवाई की और सख्ती दिखाई जिसमें प्रशासन पर बिना किसी सूचना के और बदले की कार्रवाई करने के आरोप लगाए गए हैं। याचिकाएं राजस्थान के राशिद खान और मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन ने दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रुख की सराहना भी की है, जिसके तहत विध्वंस केवल तभी किया जाता है जब कोई संरचना अवैध हो। हालांकि यूपी में एक सफल बुलडोजर मॉडल के बाद खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में इसका सिलसिला चल पड़ा है। राजस्थान में बुलडोजर से संपत्तियां गिराने के वाकये अक्सर देखे जा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद सरकार का बयान भी सामने आया है। जलदाय मंत्री ने कहा कि अवैध निर्माण ही तोड़ रहे हैं, केवल एक धर्म विशेष से जुड़ने के बाद एक्शन को दूसरा स्वरूप दे दिया जाता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्ती दिखा दी है और सभी पक्षों से इसकी गाइडलाइन बनाने को लेकर सुझाव मांगे हैं। अगली सुनवाई अब 17 तारीख को होगी, लेकिन सुप्रीम सख्ती के क्या मायने हैं और सबसे अहम सवाल, क्या अब आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन थम जाएगा या फिर जारी रहेगा? इसको लेकर खास जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक पैनलिस्ट, खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं। बुलडोजर सिस्टम पर, जस्टिस सिस्टम पर सुप्रीम सवाल, देश भर में विध्वंस पर बनेगी गाइडलाइन। खामियों का फायदा उठाकर बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता, ये कोर्ट ने कहा है। शीर्ष अदालत ने विध्वंस की आलोचना की है। तोड़फोड़ को लेकर सरकारों को फटकार लगाई। देश भर में अब इस पर गाइडलाइंस बनेंगी। अगला ग्राफिक। नगर निकायों के कानून का पालन हो, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम गैर कानूनी निर्माण के बचाव में नहीं हैं, लेकिन तोड़फोड़ के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए। सिर्फ आरोपी है इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है, ये बड़ी अहम बात इस सुनवाई में रही। अगर दोषी हैं तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। पीठ ने कहा निकाय कानून के हिसाब से भी एक्शन होना चाहिए और जस्टिस बी.आर. गवई और विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई करी है। तो सुप्रीम सख्ती से क्या बुलडोजर इंसाफ थम जाएगा? यूपी से लेकर राजस्थान तक बुलडोजर एक्शन है। याचिकाकर्ताओं ने बदले की कार्रवाई के आरोप लगाए हैं और दिल्ली में जो हिंसा हुई अप्रैल में, उसके बाद भी याचिकाएं दायर की गई थी। कोर्ट ने यूपी की सराहना भी की है। कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे हैं और एक देशव्यापी गाइडलाइन बनाने को लेकर अब एक सिलसिला इसका शुरू हो सकता है। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। अब सवाल यही बड़ा होगा कि क्या तब तक अब इस तरह के आरोपियों पर कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा? विकास सोमानी बीजेपी के प्रवक्ता होंगे, पौरुष भारद्वाज कांग्रेस से, ठाकुर दास रिटायर्ड डेप्यूटी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान और वहीं पर आदित्य जैन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। चारों का बहुत स्वागत है। विकास जी, पहले आप ही से सवाल है मेरा। अब राजस्थान में जिस तरह से आप साइबर अपराधियों के खिलाफ, गो तस्करों के खिलाफ, बाकी गंभीर या फिर कहें कि बेलेबल, नॉन बेलेबल अपराधों के खिलाफ जो तत्काल बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं आपके सिस्टम, अब रुकावट आएगी उसमें? अब बुलडोजर नहीं भेजेगी आपकी सरकार या फिर वही सिलसिला जारी रहेगा? मनीष जी, सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट सामने आए हैं उसका हम सभी सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार के अवैध अतिक्रमण और निर्माण जो लगातार बढ़ते गए पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार में, तो आप देखें कि बीघाओं की बीघा जमीनें जो हैं
वो कब्जे कर ली गई। एक कब्जे, जो अवैध कब्जा जिस प्रकार से सरकारी भूमि पर, गोचर भूमि पर जो किया गया, उनकी जो कार्रवाई की जा रही है वो एक अलग प्रक्रिया है, वो लगातार अनवरत रूप से चल रही है। आप देखें कि 100 बीघा जमीन कम से कम मुक्त करवाई जा रही है, जो विभिन्न, कोई नगर निगम में, कोई नगर पालिका में, कोई जयपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत, जहाँ कई प्रकार के, कई बार तो आप ताज्जुब करेंगे कि सरकारी भूमि पे कई पट्टे भी काट दिए गए, और जिस तरह का जो ये एक प्रक्रिया अनवरत रूप से चल रही है। रही बात जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जो कार्रवाई हो रही है, अपराधियों, कई बार अपराधी क्या है कि किसी तरह से अपने अपराध को अंजाम देने के लिए किसी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण अतिक्रमण करके इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। जब उनका ये संज्ञान में आता है कि उक्त जो जिस आवास में वो रह रहे हैं अपराधी, या जहां निवास कर रहे हैं, उनको भी नोटिस देने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हो रहा है, तो जो नगर पालिका अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, जो भी जो संबंधित जो नियम है, उस नियम के अंतर्गत नोटिस दिया जाता है। नोटिस दिए जाने के बाद कोई उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि कई अपराध में लिप्त भी रहते हैं, तो नहीं होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नियमानुसार कार्रवाई की गई है। लेकिन नहीं, वर्तमान में जो सामने है, ये जरूर है कि अपराधी और आरोपी, ये एक विषय इससे नहीं, अवैध रूप से जो सरकारी भूमि पर जो कब्जे किए हैं, उनकी कार्रवाई नए नियमानुसार नोटिस देके की जा रही है। नहीं, लेकिन और इसके आप लिए अभी हाँ, जो हलफनामा भी 9/8/2022 को प्रस्तुत किया हुआ है, और आगे 17 सितंबर पे जो है सुझाव जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं, तो सुझाव के सब समस्त सुझाव वहां दिए जाएंगे, और इसमें अपने पक्ष में भी जो बात है वो कही जाएगी। क्योंकि सरकार का पहला अधिकार है कि वो सरकारी भूमि, गोचर भूमि, जो भूमि पर जो अवैध और कब्जे और अवैध निर्माण हो रहे हैं, उन पर रोक लगे, नहीं, क्योंकि लेकिन काफी समय लेकिन से लेकिन आप जो ये सोमानी साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि पहले पट्टे दे दिए गए, अवैध निर्माण हो गए, किसकी सरकारों में रहे? हर 5 साल बाद तो आपकी सरकार भी रही है राजस्थान में। और बड़ा सवाल इस पर यह है, राजस्थान से भी एक याचिका गई है इसको लेकर, उदयपुर से। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल विकास जी, आपको नहीं लगता कि यह है कि जब अगर इस तरह के एक्शन हो रहे हैं, निश्चित रूप से कोर्ट ने खुद ने कहा है, मैं और आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अवैध अतिक्रमण है और नगर निकाय कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन ये एक्शन तब तक ही सीमित रहता है जब तक कोई आदमी आरोपी नहीं बन जाता, वरना तो आराम से चल रहा होता है। वही आरोपी अगर साइबर फ्रॉड में शामिल नहीं हो तो उसके घर और या फिर दुकानें नहीं ढाई जाती पूर्वी राजस्थान में, तब तक मनीष सब जी, ठीक चल रहा था। जब तक कोई मामले में उसका नाम सामने आ गया, उदयपुर हो या फिर पूर्वी राजस्थान भरतपुर हो या डीग हो, तब तक सब ठीक था। लेकिन जहीं किसी अपराध में नाम आया, फौरन बुलडोजर पहुंच जाता है। तो ऐसे मनीष जी कितने बात लोग करें। हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध दुकानों पर हैं, अवैध घरों पर हैं, तो फिर एक यूनिफॉर्मिटी के साथ एक्शन होना चाहिए। आप आइडेंटिफाई कीजिए, जैसा आपने जयपुर में कार्रवाई की है, सभी दुकानों को आपने तोड़ा है जो अवैध निर्माण को लेकर के, इस तरह का पूरे प्रदेश में एक्शन होना चाहिए। अब आपसे मनीष जी कहना चाहूंगा, जैसे ऑपरेशन एंटीवायरस जो अलवर में साइबर क्राइम के खिलाफ किया गया, या कई जगह अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए किया गया, उन अपराधियों की दरअसल क्या है कि 5 साल कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से हाँ, चरमरा गई थी, और आप देखें संगठित अपराध, जब उससे पांच संगठित साल पहले अपराध सब होने ठीक लगा था। और एक गिरोह बना के अवैध अतिक्रमण भूमि पे वह आवास बना के इस तरह के क्राइम को अंजाम दिया जाने लगा, तब ये संज्ञान में, जब जो जो प्रकरण संज्ञान में आएगी, अवैध अतिक्रमण किया गया, सब जगह नोटिस दिए गए, और नोटिस के बाद ये कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई, ये बात जरूर है कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण और निर्माण नहीं हो, तो वो कार्रवाई चल रही है। और जो भी इसके संबंध में जो है वो जो है वो जो सुझाव या जो भी इसके संबंधित है, वो सुप्रीम ठीक कोर्ट में ठीक है, पेश किए ठीक है, जाएंगे, ठीक है। क्योंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट हाँ में। हाँ, नहीं, अब तो तो सुझाव मांगे हैं आपके यहाँ से, मंत्री ने कह दिया कि हम तो अवैध अतिक्रमण ही तोड़ रहे हैं, अवैध निर्माण ही तोड़ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताए कि जब अवैध निर्माण टूट रहे हैं तो सभी अवैध निर्माण टूटने चाहिए। पौरुष, ये जो एक्शन हो रहे हैं, बुलडोजर एक्शन, और राजस्थान के चुनाव में भी बुलडोजर देखने को मिले इस बार तो विधानसभा चुनाव में, आपकी पार्टी का क्या रुख है? बुलडोजर से एक्शन होने चाहिए कि नहीं? क्योंकि अपराधी हैं, और अगर जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, आरोपी हैं, तो फिर क्या हर्ज है अगर उनके यहाँ पर अवैध अतिक्रमण है और अवैध निर्माण है तो उन पर बुलडोजर चल रहा है? आपकी पार्टी का इस पर क्या रुख है? देखिए मनीष जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी कल माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश का निश्चित तौर पे स्वागत करती है। और कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है कि जब जब सरकारें जब विफल हो जाती है, किसी भी अपराध को सुलझाने में, किसी भी घटना में विफल हो जाती है, जब सरकारें असक्षम हो जाती है, तब उसके खिलाफ जो जनाक्रोश उभरता है, उस जनाक्रोश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सरकारें इस तरह की जो है एक छोटी कार्रवाइयां करती है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि हम अपराध को मिटाने के लिए खुद ही अपराधी बन जाएं, तो फिर अपराधी में और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा?
यदि सरकार निश्चित तौर पे किसी अतिक्रमण को हटाती है तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है, परंतु ये सब चुनिंदा केस क्यों? आपने उदयपुर के अंदर देखा, हमने जो है क्या नाम से पहले जहांगीरपुरी हिंसा में देखा, और अनेकों उत्तर प्रदेश सहित तमाम भाजपा शासित राज्यों में हमने इस तरह की घटनाएं देखी कि जब कोई अपराधी अपराध कर जाता है और सरकारें उसको पकड़ने में विफल रहती है, कानून के प्रावधानों के अनुसार उसको सजा दिलाने में विफल रहती है, उसके बाद ये लोग जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपको अतिक्रमण किसी का लग रहा है, और अगर आपको कुछ लग रहा है, तो वो एक अकेला तो व्यक्ति है नहीं उस पूरी कॉलोनी के अंदर या पूरे गांव के अंदर या पूरे क्षेत्र में। उदयपुर वाला प्रकरण आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वन भूमि पर सैकड़ों अतिक्रमण है। अभी जिस मकान को तोड़ने के लिए गए, अगर अतिक्रमण के नाम पे तोड़ने के लिए गए, तो उसके अगल के और बगल के मकानों को क्यों छोड़ दिया गया? क्या आपका अगल बगल के मकान वालों से मिलीभगत का आरोप लगाया जाए? क्या प्रशासन का उनसे कुछ निजी इंटरेस्ट था कि प्रशासन ने उनको छोड़ दिया? आपने उस एक व्यक्ति का तोड़ा। और उस सबसे बड़ी बात देखिए कि कई बार तो ऐसे केस होते हैं कि जो तो कौन सी अपराधी जो डेफिनेशन आप है, दे रहे वो हैं जिस परूर घर जी? में रह रहा है, वो सिर्फ किराए कानून का में घर कभी होता है। ये बात वो नहीं कही किराए का जाती घर है होता है। कि साहब, सुनो, वो किराए का घर होता है। उदयपुर वाले अरे केस में परूर देखिए जी, आप, जब आप जो आपकी कांग्रेस सरकार की जिस बात हो गई उदयपुर में थी, जो अपराधी मनीष जी जो आपके अपराधी सामने की बच्चा बात है, था, जब वो जिस पेपर लीक मकान में माफिया किराए का घर एक था, बुलडोजर तो इन्होंने उसके चलाया था, छोड़ तब दिया। ये देखो शाबाशी आपने बटोर रहे जिस थे। उसी और उसी जब सवाल पर आ रहा हूं मैं, कांग्रेस उसी पर आ 2012 रहा में था कांग्रेस विकास ने जी। मध्य प्रदेश में विकास जी किया, उसी जहाँ पर जहाँ मैं आ रहा ये था। बुलडोजर चलाते, जब तो सही बात मानते हाँ हो, उस हाँ बात को तो बिल्कुल, अब देखिए वो भैया सवाल एक्सटेंशन है। खत्म करते हैं, पौरुष कानून जवाब व्यवस्था खत्म चल रहा कर लें, होगा। वो सवाल भी चाहे है। आरोपी हो या दोषी हो, व्यक्ति ठीक है। आरोपी हो या दोषी हो, दोनों हाँ स्थिति में बिल्कुल, किसी भी सुप्रीम सरकार कोर्ट को ने तो उस कह पर दिया है बुलडोजर पौरुष, एकदम चलाने का सुप्रीम कोर्ट अधिकार ने तो नहीं कह मिल दिया जाता। है। जी जी। आपको यदि लगता है कि किसी व्यक्ति ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, अवैध हाँ मकान बना रखा है, तो उसकी आप कार्रवाई अलग से शुरू कीजिए। ये क्या नाटक होता है कि 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले आप नोटिस देते हो और 3 घंटे बाद आपका बुलडोजर पहुंच ठीक है। जाता है वहां पौरुष पर? अरे पौरुष आपने पौरुष बहुत बहुत मैं सही आपको ध्यान बात कह दिलाना रहे चाहूंगा हैं विकास जी। 2022 एक के सेकंड, मैं पौरुष से सवाल लेता जहांगीरपुरी। हूं। पौरुष आप बहुत सही बात कह रहे हैं, बहुत बहुत उम्दा बात आप कह रहे हैं। अब आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो विधानसभा चुनाव से पहले, हालांकि अशोक गहलोत जब सीएम थे, वो एक योगी मॉडल की आलोचना करते थे और अभी भी आलोचना कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार कैसे खुद अपराधी बन जाएगी, बुलडोजर लेकर पहुंच जाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपने पेपर लीक के आरोपियों के कोचिंग सेंटर्स ढहाए थे। तब आपने कितने दिन का उनका नोटिस दिया था? तब आपकी सरकार अपराधी खुद नहीं बन गई थी? वही बुलडोजर मॉडल आपसे, बीजेपी से तो पहले आपने शुरू कर दिया था राजस्थान में तो सिलसिला। इनकी तो सरकार नहीं थी पिछले 5 साल में। और मनीष जी, जबकि वो मनीष जी किराएदार थे, देखिए, पेपर लीक वाले, वो मालिक मनीष नहीं जी थे वहां के। हाँ मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि राजस्थान में जब पेपर लीक वाला प्रकरण हुआ था और जिस भवन के ऊपर या जिस इमारत के ऊपर हमारे द्वारा बुलडोजर भेजा गया था, वो निश्चित तौर पे अवैध निर्माण था और उसको नोटिस दिए हुए करीब 6 महीने पहले से उसको हमने नोटिस दिया हुआ था और अरे वो तो कार्रवाई वही बात प्रोसेस हम में आपसे थी। कहना चाह नहीं रहे नहीं हैं नहीं, कि जब लेकिन आपने लेकिन आने के अगर बाद में पौरुष बुलडोजर किया पौरुष गया, वो तो आप प्रोसेस का कार्रवाई तो हिस्सा था। जो किराएदार और के उसके खिलाफ बाद करे थे, भी हमें मकान इस मालिक बात का को आपने महसूस छोड़ा। हुआ कि पौरुष, और अगर वो आप नियमों की पेपर बात लीक कर में रहे नाम हैं, नहीं मुझे आता, बात कर रहे हैं। वो कोचिंग उसके सेंटर बाद में पेपर हमने लीक में कोई ऐसी नहीं होता। कार्रवाई नहीं की, जबकि हाँ वो एक अलग मैटर था जो पहले से चला रहा है। वो इत्तेफाक की बात है कि उसी समय जो है वो पेपर लीक वाला प्रकरण सामने आ गया। अरे वो तो आपके भारतीय आरोपी जनता पार्टी तो गिरफ्तार नहीं चला हुए, करके जब चली आपने तोड़ा करती है। है। आप और दूसरी आरोपी को बात लगातार देखिए, गिरफ्तार आपके करने में माध्यम से नाकाम रही कांग्रेस सरकार। आरोपी को गिरफ्तार करने में, पेपर लीक के आरोपी वहां से फरार हो चुके आपके थे, दर्शकों तक एक उनको सूचना पहुंचाना गिरफ्तारी चाहूंगा। करने के लिए लगातार मनीष जी, दबाव आपके बनाया। चैनल के जब माध्यम से दबाव आपके बनाया, जब दर्शकों तक एक गिरफ्तार नहीं हो सूचना पाए, तब पहुंचाना आपने इस चाहूंगा तरह की कार्रवाई कि की, उसमें कुछ क्यों ऐसा हुए, बाकी सोचकर के गिरफ्तार नहीं हो खुश पाया, नहीं हो आपसे कि ये धर्म मान लीजिए विशेष आप। के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई वो हो आप रही कह है। रहे कानून व्यवस्था इसके की बात चपेट कर में रहे हैं, सभी कांग्रेस लोग आ की रहे कानून हैं। मैं व्यवस्था तो भारतीय जनता 2022 पार्टी का में एक सुचारू हुई है। प्रकरण और जहांगीरपुर भारतीय जनता हिंसा का पार्टी मैं आपको मुख्यमंत्री दिलाना विजयलाल चाहूंगा। शर्मा जी के वहां पर जो लगातार है कार्रवाई करने बुलडोजर के बाद लेकर के वहां नियमानुसार का कार्रवाई की प्रशासन जा एक रही, नियमों उत्तर के। पुलिस पौरुष, कॉर्नर था सिर्फ जिसका मालिक राजस्थान ही गणेश नहीं गुप्ता थे। बल्कि जो उनकी आपकी बेटी की शादी आपकी 15 इंडिया दिसंबर अलायंस में के थी। लोग हैं, आपकी जहांगीरपुरी इंडिया अलायंस की सरकार रही महाराष्ट्र में। आपके जब इंडिया अलायंस तो हालांकि बाद में बना, लेकिन आपके सहयोग से जो सरकार चली उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में, उसमें भी एक्शन हुए थे। आपने रोका उनको कि ये सरकार अपराधी कैसे बन सकती, बुलडोजर लेकर निकल पड़ी है। लौटूंगा मैं आपके पास। इस वक्त पर मेरे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, ठाकुरदास साहब भी हैं और आदित्य भी हैं। आदित्य, लौटेंगे आपके पास, आएंगे। ठाकुरदास साहब, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट ये जानना चाहूँगा कि यूपी में एक पॉलिटिकल ब्रांड बन गया बुलडोजर मॉडल, योगी का मॉडल, जिसे हाथों हाथ अपनाया जाने लगा। दूसरे राज्यों में भी, खासतौर पर बीजेपी राज्यों और गैर बीजेपी राज्यों में भी उसको लिया गया। आपको लगता है कि किसी एक जगह का मॉडल, वहाँ की सर्कमस्टेंस, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर एकदम अलहदा किस्म का होता है, और दूसरे राज्यों में इस तरह के किसी मॉडल को रेप्लिकेट कर लेना क्योंकि वहाँ सक्सेसफुल हो गया, वहाँ पर अपराधियों में भय हो गया, इस तरह से कितना जायज़ है? आपको लगता है कि इस तरह के पहले थॉरो, एक तरह से कहें कि इस पर ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए सरकारों को, कि बजाय कोई चीज़ पॉपुलर है इसका मतलब नहीं कि वो सही भी है। हालांकि यूपी सरकार की तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सराहना की कि जो अवैध निर्माण थे सिर्फ उन्हीं पर उस ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस को फॉलो करके एक्शन हुआ। सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा कि जमीयत उलेमाए हिंद ने जो रिट दायर किया है
वो ये कहा है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के ऊपर ही ये कार्रवाई हो रही है, जी जो कि सरासर तथ्यों से विपरीत है। क्योंकि अभी आपने देखा राजस्थान में भी, जैसा आपने कहा, वो तो हिंदू था जिसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, और गोपालपुरम और जयपुर में सैकड़ों दुकानें, मकान तोड़ दिए गए जो कि सड़क में आए हुए थे। न्यू सांगानेर रोड में सैकड़ों मकान, दुकान तोड़े गए क्योंकि वो सड़क में आए हुए थे। तो उसमें तो कोई मुसलमान नहीं था, सारे मोस्टली सारे हिंदू ही थे। तो बिल्कुल। ये तो जमीयत इस्लाम का जो कहना है ये तो बिल्कुल गलत है। बुलडोजर की जो कार्रवाई एक्चुअली जो यूपी ने भी की है, या राजस्थान ने भी की है, या मध्य प्रदेश में भी हुई है, वो तभी हुई है जब उनका मकान, अब जैसे राजस्थान की बात कर रहे हैं, वन भूमि में आ रहा था उसका मकान। तो अब गुंडागर्दी की भी पराकाष्ठा होती है, हद होती है। अब मालूम तो तभी पड़ेगा ना, जब पकड़ा जाएगा तभी तो चोर कहा जाएगा ना उसको। जब उसने ऐसे काम किए, उसके किराएदार ने ऐसे काम किए, तो पकड़ा गया, मालूम पड़ा कि मकान ही सारा ये तो अवैध है, तो मकान का तो तोड़ना ही था फिर नोटिस देके। और नोटिस देने के बाद भी आ नहीं रहे हैं, जबकि तो नोटिस देना भी ऐसी कुछ जरूरी नहीं है कि जो मकान अगर सार्वजनिक स्थान पर बना हुआ है या वन भूमि में बना हुआ है तो वो तो वैसे ही इलीगल है, उसको नोटिस देने की क्या जरूरत है। नोटिस फिर भी दिया उनको, तब तोड़ा उन्होंने। अब ऐसे गंदे नारे, सिर तन से जुदा जैसे घृणित नारे लगाओ, और फिर हम कानून देखते रहें कि हमारे कानून में क्या लिखा हुआ है, कैसे इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। नहीं तो आपको लगता है सर कि पनिशमेंट तो ऐसा कोर्ट में मामला चले उससे पहले इस तरह का एक्शन हो जाना चाहिए? फिर तो बहुत सारे लोगों नहीं, के एक्शन तो नहीं, क्योंकि कोर्ट सवाल ये है कि फिर कोर्ट तो में उदयपुर में एक घर नहीं, बाकी सब जगह पे अतिक्रमण, सर, अगर मान कोर्ट लीजिए में तो किसी एक्शन घर पे चल रहा है 10 फीट मर्डर का। मार्जिन छोड़ना है, किसी घर पे 10 फीट मार्जिन छोड़ना है, ऐसा कोर्ट ने भी कहा, और 5 फीट मार्जिन छोड़ करके मकान बना लिया गया, तो ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों मकान है, फिर तो सब पर एक्शन करना बिल्कुल, जो चाहिए, पकड़ा जाएगा क्योंकि वही वो चोर है, एक तरह से जो अलग है। पकड़ा अपराध या आरोपी को उसके मकान के अवैध निर्माण से जोड़कर कैसे वो देखा जा इसलिए, सकता है? हाँ, मसलन इसलिए नहीं अगर तोड़ रहे। सर मेरा सवाल ये, मसलन अगर किसी पिता का बेटा अपराधी है और उसके पिताजी ने वो प्रॉपर्टी बनाई, उसके पिताजी ने वो मकान बनाया, और मकान नगर निकाय कानून के हिसाब से नहीं है, और उस घर को तोड़ दिया जाए, तो इस तरह से तो पूरा जो है बड़ी तादाद में शहर के शहर तोड़े जा सकते हैं। यही सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट का सही उसमें कहना साथ भी है। वालों को छोड़ दिया जाए मनीष तोड़े जी, भी एक गए, मिनट तोड़े भी गए, कीजिए। तोड़े भी उसका घर गए, तोड़ दिया गोपालपुरम जाए, रोड साथ में, वालों को न्यू छोड़ रोड दिया पे तोड़े जाए। भी गए हैं। और जस्टिस गवई साहब ने खुद ने कहा है कि सड़क व सार्वजनिक स्थान पर निर्माण का समर्थन नहीं करते। तो ये तो सड़कों पर और सार्वजनिक स्थान पर, वन भूमि पर नहीं, मकान बिल्कुल बने नहीं हुए हैं, करते। उन्होंने तो कहा है कि तोड़ना तो जरूरी लेकिन है। उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध अतिक्रमण या अवैध निर्माण का वो समर्थन नहीं करते, लेकिन उसको तोड़ना सिर्फ इतने भर से नहीं होना चाहिए कि उस घर में कोई व्यक्ति आरोपी या दोषी हो गया तो उसका घर तोड़ दिया जाए। मैं आपके पास नहीं, आऊंगा साहब इसलिए दोबारा। इसलिए जी अगले तोड़ा चरण ही में नहीं, लौटेंगे। इसलिए तोड़ा आदित्य ही का नहीं। रुख कर लेते आरोपी हैं। दोषी आदित्य के खुद खिलाफ तो सुप्रीम तोड़ा कोर्ट ही नहीं है। एडवोकेट हैं। ये तो जब वो पकड़े गए हैं, चोरी करते पकड़े गए हैं, तब जाके ये कार्रवाई हुई है। आदित्य, और मैं आपसे थोड़ा जानना जो चाहूंगा लोग इस हैं, मसले को लेकर, एक तरह से कहें कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से कोर्ट ने भी कहा कि आपको लगता है कि पहले एक प्रोसेस होना चाहिए, इसका एक कारण बताओ नोटिस हो, टाइम पीरियड तय हो, लीगल रेमेडी का वक्त दिया जाए, कोई नोडल एजेंसी हो, क्या इस तरह का संभव है? क्या एक प्रोसेस हो सकता है? क्योंकि अब सजेशंस मांगे गए हैं, तो क्या पॉसिबल सजेशंस कोर्ट्स को दे सकती हैं सरकारें, और क्या एक प्रोसेस रह सकता है? संविधान का अनुच्छेद 300 कैपिटल ए साफ ये बोलता है कि जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, जो जमीन का अधिकार है, वो एक संवैधानिक अधिकार है, और आपसे वो संवैधानिक अधिकार तभी लिया जा सकता है अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। तो पहली बात तो किसी का मकान तोड़ना बिना उसे कारण बताओ नोटिस दिए, बिना उनसे कोई, बिना इंक्वायरी किए, बिना शो कॉज नोटिस दिए बिना, ये सरासर गैर कानूनी है। अगर किसी ने कोई गैर कानूनी निर्माण किया है, अवैध निर्माण किया है, तो प्रक्रिया ये है, कानूनी प्रक्रिया ये है, कानून में ये दिया गया है, संविधान हो चाहे वो नगर निकाय कानून है, उनमें एक प्रक्रिया दी गई है। उन्हें सबसे पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उस कारण बताओ नोटिस का उनको 30 दिन में या 15 दिन में जवाब देना होगा। उनके जवाब को मद्देनजर रखते हुए जो अथॉरिटी होगी, जो निगम होगा, वो एक फैसला लेगा, और उसके फैसले के बाद ही मकान तोड़ा जा सकता है। अब सीधे आप कोई अपराधी है किसी केस में, या कोई मुलजिम है, उसके खिलाफ ट्रायल पेंडिंग चल रहा है, उसका आप सीधे जाके मकान तोड़ देते हैं, उस मकान में 6, 8, 10 लोग और भी रह रहे होते हैं, तो ये सरासर गैर कानूनी है। हालांकि जस्टिस गवाई ने यह भी बोला कि अगर किसी ने जमीन पे, रोड पे कब्जा कर रखा है, इंक्रोचमेंट कर रखा है, तो उसके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, पर फिर
संविधान एक प्रक्रिया अपनाने के लिए बोलता है। आपको एक कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए, सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए और उसके बाद ही मकान तोड़ा जाना चाहिए। ये एक संवैधानिक मुद्दा है जिसको सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से चलती है और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है, मूल अधिकारों की रक्षा करती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया होगी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया होगी, वो संविधान को मद्देनजर रखते हुए ही होगी। जो फैसला दिया जाएगा आने वाले टाइम पे, वो एक संवैधानिक पहलू को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला दिया जाएगा। ठीक है, तो वही संवैधानिक एस्पेक्ट्स तय होने चाहिए। विकास जी, मैं आपसे एक सवाल अब जानना चाहूँगा, आखिरी पड़ाव पर हैं हम इस प्रोग्राम के। दिल्ली की घटना है 16 अप्रैल को जो जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। 19 तारीख को 3 दिन बाद बीजेपी के आपी के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर एनडीएमसी को एक पत्र लिखते हैं और 20 तारीख को एनडीएमसी डेमोलिशन ड्राइव शुरू कर देता है और इस ड्राइव में 56 साल के गणेश गुप्ता की जूस की दुकान भी गिरा दी जाती है। अब वही दुकान जिसका डीडीए ने अलॉटमेंट किया था, उनका आरोप था कि उन्हें कोई नोटिस तक नहीं मिला गुप्ता को। गुप्ता ने कहा कि भले वो हिंसा में शामिल थे, मान लिया जाए कि वो हिंसा करने वालों में शामिल थे, तो दुकान तोड़ने का अधिकार कैसे मिल गया एनडीएमसी को? टैक्स देता हूं, उनका कहना है, एमडीसी को लाइसेंस फीस देता हूं, डीडीए की लीज है मेरे पास। मतलब ये एक उदाहरण है जिससे समझ सकते हैं कि बाकी राज्यों में भी कमोवेश इसी तरह की स्थिति है कि सिर्फ आइसोलेट करके मामलों को ट्रीट करना, एक तरह से कहें कि ये जो बुलडोजर कल्चर है, फिर या तो ये सभी पर हो कि भाई सब पूरे एक सख्त मैसेज जाए सरकार की तरफ से कि भाई अवैध निर्माण मत करिए, और अगर कर रखा है तो अब संभल जाइए, हम ड्राइव करने वाले हैं। जिस तरह से दुकानें तोड़ी गई जयपुर में एक साथ, तो फिर एक तरह से यूनिफॉर्मिटी बने। अभी सवाल ये है कि कोई आरोपी शामिल हुआ, उस पर चला दिया बुलडोजर, भले ही उसके 2 घर बाजू में एक और उस तरह की अवैध संपत्ति हो। दिल्ली में जो नोटिस जारी किए वो 1957 के धारा 245 के अंतर्गत आपको आदेश जारी किया गया, और जिस प्रकार से वहां पर जब दंगे की स्थिति पैदा हुई तब वहां जो गुंडा तत्व जिस प्रकार से छुपे रहे और जिसको नोटिस दिया गया, तो आप ये मान के चले कितनी जमीन दिल्ली में और गुड़गांव में मुक्त करवाई गई है अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेते हुए। रही बात जो है कि अभी हमारे साथी जो आदित्य जैन जी कह रहे थे, मैं बात करना चाहूंगा, रुकिए पूरी बात सुनिए, मैं अभी बात को जवाब दूं। विधिक, अभी हमारे आदित्य जैन जी भी कह रहे थे कि विधिक प्रक्रिया अपनाकर की गई कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि विधिक प्रक्रिया अपना के अगर कोई कार्रवाई की जाती है और नोटिस दिया जाता है, और रही बात जिस तरह की जब कोई स्थिति खराब होने लगती है, जब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है, और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में अगर कोई चीज अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण के रूप में वो बना हुआ है, और तो ये बात मान के चलें कि नियम अनुसार कहीं ना कहीं उसका वो, देखो न्यायालय बने हुए हैं, न्याय देने के लिए बने हुए हैं। अगर किसी के साथ कोई अन्याय अगर ऐसा होता है, वैसे अमूमन तो क्या है कि पूरी प्रक्रिया एक तय उसके अनुसार की जाती है, क्योंकि नहीं तो अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो जाता है। तो आप ये मान के चलें कि जब उनको नियम अनुसार धारा 245 का अगर नोटिस दिया होगा और जिस तरह की जो घटना हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसी बात को कहना चाह रहे हैं, और उनकी भी सुप्रीम कोर्ट का भी यही है कि विधिक प्रक्रिया अपना के आप कोई कार्रवाई करेंगे। अब रही बात, एक बात और कहना चाहूंगा मनीष जी, एक बहुत एनडीटीवी बहुत अच्छी डिबेट है और हमारे गुरुजी भी साथ बैठे हुए हैं। अगर हर बात इस तरह कहने लग जाएंगे तो जिस प्रकार से धन बल भुजबल जो एक जमाने में जब कांग्रेस सरकार में, जब यूपी में जैसे हालात हुआ करते थे, अगर इस तरह से अगर हम किसी का अगर नियम, अगर अवैध सरकारी जमीनों पे अगर करना ही नहीं चाहेंगे, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करेंगे तो भू माफिया पनप जाएंगे, तो कानून के अनुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ये जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हर आदमी अपराध करके, मान लो अपराध कर करके जेल जाने लग जाएगा, जमीनों पे कब्जे करने लग जाएंगे, और फिर इस तरह का इसका, अरे तो सर, लेकिन भू माफिया, बजरी माफिया खत्म कहां, कौन सी सरकार में होते हैं? कार्रवाई तो होगी उसमें विधिक प्रक्रिया अपनाए बाद। अब कई 7 दिन का नोटिस, कई बार 8 दिन का नोटिस, कई बार 15 दिन का नोटिस, अब जिस तरह का नोटिस दिया जाता है और जाब्ता एक्शन लेता है, तो जितने अवैध अतिक्रमण और निर्माण है, तो आप हम ये नहीं कह सकते कि एक दिन में सबको साफ कर दिया जाए। अभी आप राजधानी आपके पास विकास जी लगभग 4.5 साल आपके पास वक्त है, तो आप राजस्थान से कह दीजिए, आप एनडीटीवी के मंच से कि आप सब अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण खत्म कर देंगे, उसमें फिर किसी का ये मकसद ही नहीं रह जाएगा कि आरोपी बना और उसके बाद कार्रवाई हुई। आप देखिए जयपुर राजधानी में आप देखें, चाहे मानसरोवर वाले सेक्टर में आप देखें कि उपराष्ट्रपति जी के दूर के जानकार, उनकी भी अगर था तो नियम अनुसार, अगर वो नियम से बाहर था तो उनका आगे कुछ फीट तोड़ा गया, वो बिल्कुल मानते हैं, 150 बीघा जमीन मुक्त कराई गई। आप सुनिए, मैं आप मनीष ये बात कहना चाहूंगा, 150 बीघा जमीन कोटा शहर के वहां मुक्त कराई गई। दौसा में जहां भी शहरों में अतिक्रमण है,
तो अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण और गोचर की भूमि पर, सरकारी भूमि पर ठीक है। जो भूमाफी आखिर में आदित्य आपसे जानना चाहेंगे, अगली सुनवाई अब 17 तारीख को है। आदित्य, अगली सुनवाई 17 तारीख को है। आपको लगता है कि एक यूनिफॉर्मिटी बननी चाहिए इसको लेकर और एक वंस फॉर ऑल एक तरह का इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर सेटलमेंट होना चाहिए, लोगों को भी मैसेज जाए? और जी, अगली तारीख 17 तारीख को है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे बोला है कि वो बुलडोजर जस्टिस को लेके गाइडलाइंस फ्रेम करेगी और गाइडलाइंस संविधान को मद्देनजर रखते हुए फ्रेम की जाएंगी। और मेरा कहना यह है कि यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान को इक्वालिटी का अधिकार है, समानता का अधिकार है संविधान के हिसाब से। तो अगर किसी ने गैर कानूनी ढंग से अवैध निर्माण किया है तो मेरा कहना यह है कि वो अवैध निर्माण हो कैसे जाता है, उसको परमिशन कौन देता है अवैध निर्माण करने की, और जब होता है तब अथॉरिटीज क्या कर रही होती है। तो सीसीटीवी फुटेज या रिकॉर्डिंग या सर्वे करना किसका काम है? तब तो आप उसको मिलीभगत करके आप परमिशन दे देते हो। अब जब वो सब कुछ बन जाता है तब आप उसको तोड़ देते हो एकदम से। तो जो अधिकारी की नजर में, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट की नजर में, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की नजर में ये सब चीजें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े। आदित्य, आपने बिल्कुल बखूबी जो इनसाइट्स रखे, निश्चित रूप से संवैधानिक दायरे में रहकर इसको कैसे मामले को सुलझाया जा सकता है वो भी आपने समझाया। और अब 17 तारीख को सुनवाई है, उस पर भी नजर रहेगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।